अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपने शहर कुरुटले की सैर करवाने वाला हूँ। ये शहर जितना खूबसूरत है, तारीख इतनी ही पुरानी और दिलचस्प है। आज की वीडियो में हम जो भी बातें आपको बतलाएंगे वो जनाब ज़हूरुल हसन जलील साहब की किताबों से ली गई है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्होंने हमारे शहर की तारीख को लिखकर महफूज कर दिया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरुटले की शुरुआत। जिले करीमनगर के मगरिबी जानिब एक बस्ती थी जिसको कोरोट्टो कहा जाता था, जो चालुक्य राजाओं के तहत था। चालुक्य राजाओं का सदर मुकाम वेमुलावाड़ा था। यहाँ के राजा हैदराबाद के निजाम आसिफ जाही बादशाहों के टैक्स कलेक्टर थे। सालाना कुछ रकम बतौर ताउन दाखिल करके आसिफ जाही बादशाहों की इताअत में वेमुलावाड़े पर हुकूमत करते थे। वेमुलावाड़ा के राजाओं ने अपने इलाके पर हर गाँव में वतनदारी निजाम कायम करके गाँव की पूरी हिफाजत और इलाकी निजाम बरकरार रखे हुए थे। इसी तरीके पर बस्ती कोरोट्टो में एक वतनदार रहता था जो गाँव की रियाया की हिफाजत का इंतजाम करता था। कोरुटला किले गढ़ी के पिछली जानिब एक कदीम कोनेर है। इससे अंदाजा किया जाता है कि कोरोट्टो की आबादी 1042 से कब्ल की बसाई हुई है, जहाँ पर सालाना जैन मत का जलसा भी बड़ी आन बान से मनाया जाता था। कोरोट्टो बस्ती का नाम होते होते कोरुटले में तब्दील हो गया। यहाँ के आसार कदीमा में गढ़ी और इसके बुर्ज अपनी पुरानी तारीखी याद ताज़ा करवाते हैं। इस आबादी के चारों तरफ 4 दरवाजे थे। आयलापुरम दरवाजा, शेंगम दरवाजा, पेद्दापुरम दरवाजा, गुमलापुर दरवाजे बने हुए थे, जो गाँव की हिफाजत की खातिर बनाए हुए थे। कोरुटला बस्ती का हुकूमती मालिक जिनको वतनदार देशमुख कहते हैं, का ठिकाना गढ़ी के इहाते में था। वहीं पर रहकर पूरी आबादी का रिकॉर्ड लेते थे और जरूरी बंदोबस्त करते थे। ये शहर हमेशा से अपनी मेहनत हुनर की वजह से मशहूर रहा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक जमाने में पूरे हैदराबाद में कुरुटले का बना हुआ कागज और कपड़ा सबसे बेहतरीन माना जाता था। यहाँ तक कि निज़ाम हुकूमत के बड़े बड़े दफ्तरों में भी यही का कागज इस्तेमाल होता था। अब जो आप ये ऊंची और चौड़ी दीवारें देख रहे हैं, इन्हें गढ़ी कहा जाता है। कुरुटले में ऐसी 3 गढ़ियां हैं। ये दरअसल इस वक्त के किले थे जहां से पूरे शहर की हिफाजत की जाती थी। इनकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आज भी सैकड़ों साल बाद अपनी जगह खड़ी हैं।
अब हम आ गए हैं कोरटले के मशहूर कोणार्क मंदिर के पास। इसे महादेव स्वामी मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर बहुत कदीम है और इसकी बनावट इसके बनावट में जैन मत के असरात भी नजर आते हैं कि दीवारों पर जो नक्शो निगार बने हुए हैं वो हमारी कदीम कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे शहर में अलग अलग मज़ाहिब के लोग कितनी मोहब्बत और अमन के साथ रहते आए हैं। कोरटला गढ़ी के पिछली जानिब एक कदीम कोनेर है। इससे अंदाजा किया जाता है कि कोरट्टो की आबादी 1042 से कबल की बसाई हुई है, जहां पर सालाना जैन मत का जलसा बड़ी आन बान से मनाया जाता था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक जमाने में पूरे हैदराबाद में कोरटले का बना हुआ कागज और कपड़ा सबसे बेहतरीन माना जाता था। यहाँ तक कि निज़ाम हुकूमत के बड़े बड़े दफ्तरों में भी यही का कागज इस्तेमाल होता था। अब मैं आपको कोरटले की नदी का सैर कराता हूँ। ये खूबसूरत मालाल नदी जो मानाल के पहाड़ों से निकलती है और कोरटले के जुनूबी हिस्से से गुजरती है। ये नदी कोरटले की जान है। पुराने वक्तों में यहाँ की सारी खेती बाड़ी और कारखाने के पानी से चलते थे। आज भी इस नदी के किनारे बैठकर जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। तो दोस्तों कोरटले का ये डाक बंगला भी किसी अजूबे से कम नहीं। इसे आज तकरीबन 100 साल पहले यानी 1926 में निजाम हैदराबाद के दौर में बनाया गया था। ये बंगला खास तौर पर बाहर से आने वाले बड़े सरकारी अफसरों के ठहरने के लिए होता था। इसकी ऊंची छतें और बड़े बरामदे देखकर पता चलता है कि इस जमाने में यहाँ कैसे चहल पहल और रुआब हुआ करता होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे कोरटले की एक छोटी सी झलक। हमारी तारीख बहुत बड़ी है और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़हुरुल हसन जलील साहब का, जिनकी वजह से हमें ये बातें मालूम हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने कोरटले के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।